करूँगा और तुमने अपने हाथों में लेकर के आए हैं और मेरे साथ तुम्हारा विवाह पक्का करा दिया हूँ। इसलिए मैं तुमसे मेरा आधा आसन पाया है। तुमने आज ही किसी के सामने मुझसे यह व्रत को प्रकट करते हुए अवतार होकर के प्राप्त हुआ है। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत को हरिताल का नाम क्यों पड़ा। तुमने सखी, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। हे शिव जी पार्वती जी के कहते हैं तथा हे देवी, मैंने मत्स्य स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत को बतलाया हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह उत्तम व्रत को करे। केले के खंबे आदि सुविध एक सुंदर सा मंडप बनावे, रंग बिरंगे रेशमी कपड़े चढ़ावे, लगातार होकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों के द्वारा मंडप से विचित हुए संग से मेरी जटाधारी से बजाते हुए वह बहुत लोग एक चित मन से होकर के तरह तरह के मन में चार करते हुए वह मुंडे तथा पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करे और उस रोज दिन भर उपवास रह करके सुगंधित सा फूले, सुगंधित सा मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य भोग लगावे। एक चित मन में मेरी ही पूजा करे और रात भर जागरण करे। जो वस्तु उस पर गिराई गई है, अंतिक नारियल, सुपारी, जमूरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उस पर के अंतरित होकर के करे और इस ऋतु फल से तथा पूजन मिल करके कर सके विशेष रूप से रखे हुए। इसके बाद में धूप दीपक से पूजन करे और प्रार्थना करे। हे शिव जी, शिव रूप के सदा मंगल के लिए सभी धर्म को देने वाले हे शिव रूप, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शिव जी, मैं आपको सदा के लिए नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मचारिणी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जगत धात्री, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सिंह विनाशी, संसार को भय तथा हेतु से दीने की रक्षा करने वाले, इस कामना को पूर्ति करने के लिए मैंने आपकी पूजन की है। हे पार्वती जी, मुझे राज और सौभाग्य की समझा करके प्रश्न हो गए। इतनी ही मंत्रों से और पार्वती जी तथा शिव जी की पूजन करे, सत्य के द्वारा विधि पूर्वक से यह कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ आदि संपूर्ण होकर के आदि दान देवे। इस तरह से एक चित्र मन से हो करके स्त्री को दोनों एक साथ ही पूजन करे और फिर से वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार से पूजन करती है वह सभी पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुखी की तथा सौभाग्य की प्राप्त होती है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न कर करके अन्न भन करती है वह सब 7 जन्म तक बंदी रहती है, जो उसको बार बार विधवा होना पड़ता है और वह सदा के लिए दरिद्र शोक कुल में सौभाग्य की लड़की की सदा के लिए भोगने वाली होती है। वह उपवास न करने वाली स्त्री वह अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से, बनिया, दही खाने से, बिल्ली, मिठाई खाने से, चींटी और कुछ खाने से मुक्ति होती है। तीज को अन्न खाने से, सुकड़ी फल खाने से, बंदरिया पानी पीने से, जोक दूध पीने से, सपनी उस रोज सोने से अजगरी होती है और पति को धोखा देने से वह मुर्गी होती है। इसीलिए सभी स्त्रियां अपने व्रत को अवश्य करें और दूसरे दिन संपूर्ण चांदी, तांबा, अष्टबा, बांस के पात्र में अन्न भर के ब्राह्मणों को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह मेरे समान पति और प्राप्ति के लिए वह सब बनने से लगती है। जो तुम्हारे सम्मान का उसका रूप से हो जाते हैं वह सभी को प्रकार से सिद्ध होकर के तथा उनके साथ मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका व्रत को कथा सुन लेने से प्राणी को 100,000 अधिक सैकड़ों वर्जों का यज्ञ की प्राप्ति होती है। हे देवी, मैंने यह आप सबों से वर्तमान उत्तम व्रत को बतलाया हूँ, जिसको करने से जे भी प्राणी सभी पापों से छूट जाते हैं, इसमें कोई भी नहीं है। एक बार बोलिए सुनकर भगवान की जय। फूल चढ़ा दिया जाए। धोती को चढ़ा दीजिए।
आरती वाला थाली कहाँ है?